पिछले 24 घंटे पूरे देश में मानसून के दृष्टिकोण से काफी भारी गुजरे। दिल्ली के जल भराव हो की बात हो या हिमाचल में बादल फटने की बात हो या केदारनाथ और घनसाली यानी उत्तराखंड में बादल फटने की बात हो, बड़े पैमाने पर जान और माल की हानि हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कल शाम के बाद जिस तरह से बारिश निरंतर पड़ रही थी, तो केदारनाथ धाम में ऊपर की तरफ भी भारी बारिश हुई। उस भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया और रामबाड़ा, एक जगह आपको याद होगी जो 2013 की जो आपदा आई थी उसमें वॉश आउट हो गई थी। एक मंदाकिनी नदी पर केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रा मार्ग पर एक छोटा सा नगर जहां हजारों यात्रियों का वो जो पड़ाव था, यात्रा में लोग रुकते थे, वो 2013 की आपदा में वॉश आउट हो गया था। उससे थोड़ा सा पहले भीमबली एक जगह होती है, लिंचोली भीमबली जानकी चट्टी, उसके पास वहां पर बादल फट गया और वहां पर जो पैदल यात्रा मार्ग था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। उसके वॉश आउट होने के बाद केदारनाथ पैदल जो यात्रा थी वो रोक दी गई और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। उसी जगह तकरीबन 350 यात्री फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर से सरकार ने रेस्क्यू किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो एजेंसीज हैं जिलाधिकारी के नेतृत्व में वहां पर काम कर रही थी। सभी यात्रियों को वहां से निकालने का सिलसिला जारी है, काफी लोग निकाले जा चुके हैं। लेकिन पैदल यात्रा मार्ग ध्वस्त हो चुका है और वहां कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, तो वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की वजह से अब उसके पुनर्निर्माण की जो स्थिति है वो इतनी चुनौतीपूर्ण और इतनी जटिल है कि उसको कहा नहीं जा सकता कि अब केदारनाथ की यात्रा कब शुरू होगी। उसके नीचे आइए आप, गौरीकुंड में गर्म पानी का जो कुंड होता था, रात वो भी बह गया। गौरीकुंड से लेकर सोनप्रयाग तक तबाही के निशान, टूटी हुई सड़कें, खिसकी हुई सड़कें, ध्वस्त सड़कें, वॉश आउट हो गई सड़कें, वो सब इस बात की गवाही दे रही है कि रात में यहाँ 2013 जैसी आपदा का एक ट्रेलर दिखा है। सोनप्रयाग से और गौरीकुंड से लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, अचानक पानी बढ़ा, लोग चिल्लाने लगे, गर्म पानी का कुंड बह गया और सड़कें वॉश आउट हो गई। लोग चिल्लाने लगे डर के मारे कि जान कैसे बचेगी और लोगों ने ऑडियो बनाकर व्हाट्सएप पर वायरल करने शुरू कर दिए कि 2013 जैसी आपदा यहाँ पर आ गई है। उसी बीच समझदारी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने यह की थी कि कल दोपहर बाद ही यात्रियों को जहां के तहां रोक लिया था और जहां हेलीपैड है वो सुरक्षित स्थान होता है, वहां पर जो एकोमोडेशन अस्थायी बनाए गए थे उनको वहां ले जाया गया। सोनप्रयाग से हॉस्पिटल से लोगों को निकालकर त्रिजुगी नारायण के रास्ते पर ले जाया गया ताकि मंदाकिनी से दूर रहे। एसडीआरएफ के जवान वहां गश्त करते रहे, नदी किनारे जितने भी लोग थे उनको हटाते रहे। लेकिन टूटी हुई सड़कें कब बनेंगी, रुद्रप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक किस तरह की तबाही का मंजर वहां पर पसरा पड़ा है, वो एक बहुत ही भयावह है। इसके बाद अब केदारनाथ की यात्रा कब शुरू होगी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये अभी कह पाना बहुत कठिन और बहुत जटिल है। कुल मिलाकर भारी नुकसान हुआ। वहां पर 4 से 5 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं जो यात्री थे और अभी उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। प्रशासन का मानना है कि चूंकि दूर संचार का जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो गया है, इसलिए हो सकता है आपस में कनेक्ट ना हो पा रहे हों, लेकिन उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यात्रियों को निकालने का ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को, लापता लोगों को ढूंढने का ऑपरेशन चल रहा है। जब आप गुप्तकाशी से नीचे आते हैं, तिलवाड़ा से जैसे ही टिहरी में प्रवेश करते हैं, तो बूढ़ा केदार का जो एरिया है वहां पर पिछले 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा भारी तबाही हुई, बादल फटा, एक माँ बेटी की डेथ हो गई, घर में मलबा घुस गया। उसी के पास जनख्याली एक गांव है, वहां पर बादल फटा और ये खराब इत्तेफाक है कि 31 जुलाई 2014 को इसी जगह इसी पॉइंट पर बादल फटा था, 6 लोग मरे थे। कल रात भी 31 जुलाई थी, इसी जगह 31 जुलाई को 2024 को, यानी ठीक 10 साल बाद वही तारीख वही समय बादल फटना और 3 लोगों की मौत और एक का गायब होना, ये दर्शाता है कि प्रकृति ने 10 साल बाद वहीं का रुख किया जहां 10 साल पहले थी। एक व्यक्ति डैम टॉप पर यानी टिहरी के पास जो डैम है उस पर जब उपचार के लिए लाया जा रहा था, उसकी वहां डेथ हो गई। कुल मिलाकर 3 लोगों की डेथ, एक गायब है। इसके बाद आप हरिद्वार में देखिए, हरिद्वार में कांवड़ियों का एक बड़ा ट्रक कल शाम पानी के बहाव में बह गया और तिनके की तरह इतना बाढ़ का पानी था। अब आप देखिए कि किस तरह से उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र है, टिहरी का घनसाली यानी बूढ़ा केदार का क्षेत्र और केदारनाथ धाम, ये किस तरह से प्राकृतिक आपदा के फोकस में है। इसके अलावा 3-4 दिन पहले, हफ्ता भर पहले आपने गंगोत्री यमुनोत्री में जो तांडव आपदा का हुआ था वो आपने देखा होगा। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के कुल्लू में और कुल्लू मंडी और कई जगह बादल एक साथ फटे। उन बादलों के फटने से वहां भारी तबाही हुई, बिल्डिंगें भर भरा कर नीचे गिर गई, लोग बह गए, लोगों के खेत खलियान बह गए। ये देखिए किस तरह का मंजर
हिमाचल का है। इन वीडियो में आप देख सकते हैं। अंकल खत्म, अंकल सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। इसके अलावा जयपुर से लेकर दिल्ली तक बरसात की एक आफत काल खड़ा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं। रात भर पूरी दिल्ली में लोग जाम पर खड़े रहे, जाम लगा रहा, ट्रैफिक नहीं चल पाया। ये देखिए दिल्ली के विजुअल, आप देखकर डर जाएंगे। क्या दिल्ली में ऐसा संभव है? क्या दिल्ली में इतनी बाढ़ आ सकती है? जो आसपास के जो शहर थे, इतना पानी बरसा कि लोग मतलब जल सैलाब फैल गया। जहां पीने के पानी को लोग पीने का पानी मैसर नहीं था, वहां एक ही महीने बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। और दिल्ली, जयपुर और नीचे के जितना भी एरिया है, हरिद्वार। अब मैं आपको बताता हूं कुमाऊं की बात। कुमाऊं में सरयू नदी का जलस्तर बहुत ऊपर बह रहा है। इसके अलावा रामनगर में एक पुल टूट गया, लोग पैदल जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा वहां पर जागेश्वर में एक नदी में कार बह गई। तो इतनी सारी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं कि 24 घंटे में उत्तराखंड के गढ़वाल में 5 लोग मर चुके हैं और 5 से ज्यादा लोग गायब हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन जिनके लिए ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। ये मानसून अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगले 24 घंटों में फिर भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। इसलिए आप एहतियात बरतिए, अलर्ट रहिए। शासन प्रशासन तो अलर्ट होगा ही होगा। सबसे पहले अलर्ट आप लोगों को होना है जो नदी के किनारे ऐसी जगह रहते हैं जहां प्राकृतिक आपदा का प्रकोप हो सकता है या पानी आपको अपना शिकार बना सकता है।